हम लोग अभी बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। बेसिकली कंस्ट्रक्टर एक ऐसी स्पेशल मेथड होती है जिसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए किया जाता है। जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। दैट्स इट, राइट। तो हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मेंशन कर देते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड used for object initialization, right। बड़ी सिंपल सी बात है ये। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स जो कि हम लोग यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं उनके बारे में, ठीक है। तो लेट्स जस्ट मेंशन देम आल्सो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। कौन से है? एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड एक है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। सिंपल सी बात है। तो एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझ लेते हैं इन तीनों चीजों को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम हम लोग रखेंगे पर्सन, ठीक है। लेट्स कीप द थिंग सिंपल ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पर्सन क्लास बना लिया, ठीक है। और लेट्स से हम लोग ना पर्सन में एक मेथड बना लेते हैं। तो मेथड होगी पर्सन सेज हाय, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं सेज हाय, ठीक है। दैट्स इट। और यहाँ पे सेल्फ भी देना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेट्स जस्ट प्रिंट हाय, दैट्स इट, राइट। अब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे? पर्सन 1 ये रेफरेंस वेरिएबल होगा और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग सीधा ऐसा कर देंगे पर्सन, दैट्स इट, हो गया, बन गया ऑब्जेक्ट। दूसरा बना लेते हैं, तीसरा भी बना लेते हैं, ये पर्सन 2 होगा, ये पर्सन 3 होगा, दैट्स इट, राइट। तो हमारे पास में ना यहाँ पर 3 पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। एंड देन आई कैन डू समथिंग लाइक पर्सन 1 डॉट सेज हाय, राइट। देन पर्सन 2 पर्सन 3 ऑल सेज हाय, ठीक है, दैट्स इट। अब यहां पे देखो, हमने यहां पर क्लास बनाया, हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बनाए हैं और मेथड को कॉल भी कर दिया है, राइट। बस एक बात ध्यान रखो, हमने यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाया, ठीक है। अब रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को सिंपली बाय टाइपिंग पाइथन ओop explained.py एंड एज यू कैन सी हमारे पास में आउटपुट में आ रहा है हाय हाय हाय, राइट। मतलब ये पर्सन 1 से भी, पर्सन 2 से भी, पर्सन 3 से भी हाय आया है, राइट। द थिंग इज कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया और हमने यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जिसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए किया जाता है। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, राइट। बट हमने तो खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। तो जब हमने खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा ना, तो पाइथन ने एक कंस्ट्रक्टर ऐड किया है एंड दैट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट्स इट, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग जरा मेंशन कर देते हैं इसी चीज को। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर चुके हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट्स इट, कंस्ट्रक्टर, या फाइन। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? देखो, पाइथन अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर देगा अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो इफ वी हैव नॉट रिटर्न एनी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, ठीक है, देन पाइथन एड्स 1, दैट्स इट, और उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं जरा हमारे नेक्स्ट टाइप पे जो कि है नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड, दैट्स इट, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखो, अब की बार बात तो ये है कि कंस्ट्रक्टर हम अपना बनाने वाले हैं, बस इसको हम लोग ना कुछ पैरामीटर्स नहीं रखेंगे, इट्स लाइक दैट। तो हम लोग बना लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर। कैसे बनाना है? देखो, आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा इनिट मेथड का, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये जो हमारी मेथड होगी इसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इट्स द कंस्ट्रक्टर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफ, उसके बाद में हम लोग देंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे इनिट और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दैट्स इट, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स भी दे देंगे और हम लोग ऐसा सेल्फ भी लिख देंगे एंड सेल्फ मींस दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इनिट मेथड, राइट। और हमें अभी करना क्या है? देखो, हम इस इनिट मेथड में ना सिंपली प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट क्या करेंगे? द इनिट कॉल्ड, दैट्स इट, राइट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर और यहाँ भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दैट्स इट, ये मैंने लिख दिया है। अब बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है,
इसका मतलब क्या है कि हम जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने बार कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, राइट। तो हम लोग इसे कमेंट कर देते हैं, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 बार इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, राइट। लेट्स नाउ ट्राई दिस आउट। यहाँ पे हम लोग टर्मिनल को साफ कर देंगे और फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर को 3 बार कॉल हुआ है, राइट, एज एक्सपेक्टेड। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कोई भी एडिशनल पैरामीटर्स मेंशन नहीं किए, राइट। बट यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसका काम क्या होता है? इट इज इनिशियलाइजिंग द डेटा मेंबर्स। तो हमारे पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो यहाँ पर इनिशियलाइज किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम। मान लेते हैं कि हमारे पर्सन का एक नाम होगा, तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे नेम इक्वल टू ज्ञानी पंडित, दैट्स इट। और मान लेते हैं कि हमारे पर्सन का एक एज भी होगा, तो हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट एज इक्वल्स 25, लेट्स से। अब इतना हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमारे तीनों पर्सन्स का नेम हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग करते हैं डायरेक्ट प्रिंट person1 डॉट नेम, राइट। उसके बाद में करेंगे person2 डॉट नेम और person3 डॉट नेम भी, राइट। तो person2 डॉट नेम और person3 डॉट नेम, राइट। तो ये हमने कर दिया। एंड यहाँ पे जब हम लोग फिर से रन करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर तीनों बार ज्ञानी पंडित प्रिंट होकर के आ रहा है। नाउ द थिंग इज कि देखो, हमने जब ऑब्जेक्ट बनाए तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया फॉर इनिशियलाइजेशन, राइट। और इनिशियलाइज करते टाइम यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू दे रहे हैं, इट इज लाइक काइंड ऑफ ये डिफॉल्ट वैल्यू उसको जाकर के बैठ गई है, राइट। सिंपल सी बात है। तो यही वैल्यू आपके हर पर्सन के नेम एट्रीब्यूट को लग रही है जाकर के। बट पर्सन का नेम तो अलग अलग हो सकता है, इनफैक्ट पर्सन का तो एज भी अलग अलग हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को यहाँ पर पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही कुछ वैल्यूज देने की अगर कोई सुविधा मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, राइट। और यहां पर आता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर हम लोग सीधा सीधा अभी ना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। तो मैं यहां पर दूंगा नेम और यहां पर दूंगा एज, दैट्स इट, राइट। सिंपल सी बात है। तो ये जो होंगे नेम और एज, ये हम लोगों को एज एन आर्ग्यूमेंट यहां पर पास करने पड़ेंगे जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। ये सिंपल सी बात है, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ज्ञानी पंडित यहां पर मैं लिखूंगा नेम, दैट्स इट। और हाँ, यहां पर ये नेम और ये नेम के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही आपको ये एज और ये एज के बीच में कंफ्यूज होना है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये जो है ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए है, और ये एक आर्ग्यूमेंट है। तो हम लोग इस तरह इसी चीज को समझ सकते हैं। एंड हम लोग जब अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो हम लोग ऐसी वैल्यू देंगे, ये होगा नेम, ठीक है, एंड देन ये होगा एज, ओके, दैट्स इट। एज यू कैन सी, देखो ये नेम हो गया पहला, ये एज हो गया, देखो ये वाला, राइट, सिंपल है। अब यहाँ पे भी देखो ये आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे भी दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देंगे जॉन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देंगे 30, दैट्स फाइन। लेट्स स्टिक विद 2 ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है। दिस टाइम हम लोग 2 ही ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इसको हम लोग हटा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग करेंगे person1 डॉट नेम, तो हमें मिलेगा ज्ञानी पंडित, बिकॉज पहले पर्सन का नेम है ज्ञानी पंडित। और जब हम लोग करेंगे person2 डॉट नेम, तो हमें मिलेगा जॉन, राइट। इट्स दैट सिंपल। तो देख लेते हैं यहाँ पर आउटपुट, टर्मिनल को साफ कर देते हैं। और अगर हम लोग फिर से रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो ये person1 डॉट नेम है और ये person2 डॉट नेम है, राइट, एज वी कैन सी। तो बड़ी सिंपल तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, राइट। देखो बेसिकली बात ऐसी है कि जब हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्योंकि हमारा क्लास हमने बनाया है, तो जरूरत यह है कि हम लोग हमारा डेटा जो है, हम लोग हमारी जो ऑब्जेक्ट्स का डेटा है वो इनिशियलाइज करवा सके। तो उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर खुद ही लिखे तो काफी अच्छा है, ठीक है। और जरूरत के अनुसार आप लोग पैरामीटराइज्ड या नॉन पैरामीटराइज्ड जो भी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो दिस वाज अबाउट सम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे जो भी अलग अलग टाइप्स है कंस्ट्रक्टर्स के, और आप लोग रिक्वायरमेंट के अनुसार इनका इस्तेमाल कर सकते हो।